Friends, welcome to today's class of Social Science for 7th standard. And already we have completed semester 1 book. So we are going to start semester 2. Second book you have semester 2 book. In that also we have total 12 lessons. You can see first lesson, this is history, brown color. In the index page you can see green color the geography, brown color lessons are history, and blue color lessons are civics. Total 5 lessons for history, 3 lessons for geography, and 4 lessons for civics. Okay. So now let's see first lesson, second chapter for second semester first lesson, medieval Gujarat. Means गुजरात का जो medieval means not ancient and not modern, बीच का जो समय होता है वो उस समय का गुजरात कैसा है। आपको यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, पटोला पाटन। गुजरात की जो पाटन एक जगह है, वहाँ की जो पटोला जो है एक सिल्क इंडस्ट्री है, सिल्क का कपड़े बनाते हैं पटोला, और ये बहुत फेमस है, इसलिए ये पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा कहानी दिया है आपको पेज नंबर 1 फर्स्ट लेसन में। ए मैन रोम्ड अबाउट ए विलेज स्ट्रीट प्लेइंग ए सॉन्ग ऑन हिज रावणहाता यानी बोर्ड वायोलिन। ए ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन वाज आल्सो रोमिंग along with him. He continued to sing the same song repeatedly, the words of which were छेलाजी रे पाटन थी पटोला मंगलाओजी। यानी एक आदमी यहाँ पे विलेज में घूम रहा है, हर स्ट्रीट में गाना गाते हुए, अपने हाथों में जो एक वायलिन बोर्ड वायलिन था, और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ गाते घूम रहे हैं, और वो कंटिन्यू सेम गाना रिपीट करते हुए गा रहे हैं। उसके अंदर कुछ वर्ड्स दिया है यहाँ पे, छेलाजी रे पाटन थी पटोला मंगल आओजो। यानी पाटन गुजरात की एक जगह का नाम है, वहाँ की जो पटोला जो फेमस है, पटोला की जो जनरली साड़ीज ऐसे जो भी सिल्क कपड़े बनते हैं उसका फेमस है, उसके बारे में गाना गा रहे। अमॉन्ग द चिल्ड्रन हु sang along with the singer was प्रतीक। और यह है उनके साथ साथ कुछ बच्चे भी गाना गाते घूम रहे थे पूरा, और उनमें से एक लड़का है प्रतीक। When he returned home he asked his grandfather about the पटोला पाटन। जब ये प्रतीक अपने घर वापस गए थे उसके बाद उनकी ग्रैंडफादर से पूछा है ये पाटन की जो पटोला का क्या है उसके बारे में डिटेल्स पूछा है। प्रतीक ग्रैंडफादर हैड ए वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एंकडोट्स। और ये प्रतीक का ग्रैंडफादर है, उनका बहुत नॉलेज है। हिस्टोरिकल एंकडोट्स मतलब जो हिस्ट्री में जो घटना हुए हैं, रियल स्टोरीज जो होते हैं, और ये स्टोरीज से उनके पास बहुत अच्छा सा पुराना हिस्ट्री में पुराना समय पे जो गोल्डन समय पे जो घटना हुए हैं हिस्ट्री में स्टोरीज गाथा बहुत अच्छा से उनके पास है। While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city अनहिलवाड़ पाटन। जब ये पटोला के बारे में स्टोरीज प्रतीक को बताते समय उन्होंने इन्फॉर्म किया है, यानी उसका भी बता दिया है। हिस्टोरिकल सिटी यानी पूरा हिस्ट्री में ये सिटी का भी एक कहानी है, वो उसका सिटी का नाम है अनहिलवाड़ पाटन। और इन द मिडीवल एज 746 CE to 1304, यानी अभी जो 2020 चल रहा है इससे पीछे हम गए तो 746 से लेके 1304 तक का समय को मिडीवल एज बोलते हैं। और अप्रोक्सीमेटली फॉर अबाउट 560 years ago the Chavda, the Solanki and the Waghela dynasties ruled over गुजरात। यानी इस समय पे जो 746 से लेके 1304 समय तक, यानी नियरली 560 years पहले, और यहाँ गुजरात में जो डायनेस्टीज यानी जो वंश है रूलर्स का, किंग्स का, एक तो चावड़ा डायनेस्टी और दूसरा सोलंकी डायनेस्टी एंड वाघेला डायनेस्टीज, ये 3 डायनेस्टीज गुजरात पे रूलिंग करते थे। ड्यूरिंग their reign the capital of their kingdom was Anhilpur Patan।
उस समय पे उनकी जो कैपिटल यानी राजधानी है उनकी राज्य की अनहिलपुर पाटन। which later came to be known as अनहिलवाड़ पाटन। उस समय राजधानी थी अनहिलपुर पाटन, धीरे धीरे उसके नाम अनहिलवाड़ पाटन में आ गया है। करंटली अनवाड़ा विलेज, एट प्रेजेंट वो जो है वो जगह अनवाड़ा विलेज हो गया है। और ये सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन वाज ओरिजिनली नोन एज अनहिलवाड़। और ये अनवाड़ा विलेज जो है पाटन की वेस्ट में है, एक विलेज है वो, और इसका ओरिजिनल नेम जो है अनहिलवाड़। अब धीरे धीरे अनहिलवाड़ को अनवाड़ा करके एक विलेज बन गया है। वो उस समय किंगडम की कैपिटल थी। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल टेक्स्ट द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचासर। और हमारा जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है हिस्ट्री में जो भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ वो सभी बुक्स लिखा हुआ उसके वजह से उसमें से पता चलता है चावड़ा डायनेस्टी जो है उस समय पंचाशर के ऊपर, यानी एक राज्य था छोटा सा पंचाशर, वहाँ रूलिंग करते थे। इट्स रूलर जय शिकारी अटेंड मार्टिरडम इन ए वॉर। ये जो पंचाशर का पहले रूलर था जय शिकारी, उन्होंने युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई है। हिज सन वनराज चावड़ा रिकैप्चर्ड हिज फादर्स किंगडम। और उनकी जो बेटा है वनराज चावड़ा वापस उनके फादर का किंगडम को रिकैप्चर किया है, यानी जो युद्ध में मारने के बाद जो जीत गया वो लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो बेटा है वनराज चावड़ा वापस अपना फादर का राजदम को जीत लिया। इन प्लेस ऑफ द रूइंड किंगडम ही एस्टैब्लिश्ड ए न्यू किंगडम। और ये युद्धों में उनकी पूरे किंगडम पूरा रूइन नुकसान खराब हो गए हैं, नुकसान हो गए, उसका वजह से उन्होंने एक नया किंगडम का स्टार्ट किया है और वो है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती, यानी रिवर सरस्वती किनारे अपना राज्य को एस्टैब्लिश किया, विच वॉज नोन एज अनहिलवाड़ पाटन। ये जो सरस्वती रिवर किनारे जो उन्होंने एक नया किंगडम स्टार्ट किया है उसी का नाम है अनहिलवाड़ पाटन। It is believed that his friend Anhil assisted him in acquiring the kingdom। और ये अनहिलवाड़ पाटन नाम इसलिए उन्होंने रखा है, ये जो वनराज चावड़ा जो है उनकी फादर की किंगडम वापस जीत के अपना किंगडम एस्टैब्लिश करने के लिए पूरा उनकी दोस्त जो अनहिल है उन्होंने इसका असिस्ट किया, यानी हेल्प किया है पूरे अपने राज्य को वापस लेने के लिए, युद्ध करने के लिए। इसलिए उनकी नाम से इस जगह का नाम रखा है, उनकी दोस्त का नाम अनहिल है इसलिए अनहिलवाड़ पाटन, उनकी फ्रेंड का नाम से उस जगह का नाम रखा गया। तो चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अप्रॉक्सीमेटली 196 ईयर्स। ये पॉइंट आपको नोट करना है, अंडरलाइन करो। और ये जो चावड़ा डायनेस्टी का रूलर है पूरा इनकी रूलर्स में गुजरात में नियरली 196 ईयर्स तक चावड़ा डायनेस्टी का जो एक किंग के बाद दूसरा किंग इस तरह से नियरली 200 ईयर्स तक इनकी रूलिंग किए थे गुजरात में। देर आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। चावड़ा डायनेस्टी के बाद फिर नेक्स्ट सोलंकी डायनेस्टी से आए थे गुजरात में रूलिंग करने के लिए। आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इंस्क्रिप्शन गॉर्डन आइडियल, यानी जो एक गणेश मूर्ति है उसके ऊपर भी वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन से, यानी इसके बारे में। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकेम वेरी प्रॉस्परस। जो चावड़ा डायनेस्टी के बाद जो सोलंकी डायनेस्टी आए हैं रूलिंग गुजरात में, उस समय गुजरात बहुत प्रॉस्परस यानी बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। द राजपूत एरा saw अनहिलवाड़ पाटन emerge as one of the most powerful kingdoms। और ये राजपूत एरा यानी ये जो सोलंकी डायनेस्टीज में जो है राजपूत के इनके समय पे अनहिलवाड़ पाटन जो है एक बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम में बन गए। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल वर अमंग द ग्रेट रूलर्स। और ये जो सोलंकी डायनेस्टीज का जो मेन किंग्स है ज़्यादा फेमस वाला है उनमें से कुछ लोगों का नाम दिया है। मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, नेक्स्ट सिद्धराज जयसिंह,
कुमारपाल, ये सभी ये सोलंकी डायनेस्टीज का ग्रेट रूलर्स थे। द फेमस स्कॉलर कलिका सर्वाग्ना, स्कॉलर मीन्स विद्वान, यानी बहुत नॉलेज है, उनके नाम है कलिका सर्वाग्ना। श्री नाम नहीं है ये, कलिका सर्वाग्ना यानी उनकी जो स्कॉलर यानी उसका मीनिंग दिया है कलिका सर्वाग्ना, संस्कृत वर्ड है। श्री हेमचंद्राचार्य, जो ये फेमस स्कॉलर है हेमचंद्राचार्य, वॉज पैट्रोनाइज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धिराज जयसिंह, यानी ये सिद्धिराज जयसिंह के समय पे ये जो एक ग्रेट कवि है हेमचंद्राचार्य, उन्होंने इनके राज्य में सलाह देते थे। ड्यूरिंग हिज reign, अनहिलवाड़ पाटन became the main center of education and was known as विद्याधाम। और इस समय पे जो सिद्धिराज जयसिंह के समय पे अनहिलवाड़ पाटन है एजुकेशन के लिए, यानी वहाँ पे जो गुरुकुल जैसा उस समय एजुकेशन की जो स्थापना किए थे उसकी मेन सेंटर बनाए थे, और इसका वजह से उस समय अनहिलवाड़ पाटन को विद्याधाम बोलते थे। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य रोट ए बुक ऑन ग्रामर, और ये जो सिद्धिराज जयसिंह ने प्रपोज किया है यानी जो पढ़ाई में जो काम आने के लिए एक बुक्स का लिखने का, उसको वजह से हेमचंद्राचार्य ने एक ग्रामर के ऊपर एक बुक लिखा है, उसका नाम है सिद्धम शब्दानुशासन। नीचे बुक दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं उस समय पे जो बुक्स कैसा होते थे आप देख सकते हैं। आफ्टर इट्स completion, the book was placed on the seat, tied onto an elephant, and the procession was carried throughout the city। यानी पूरा ग्रामर संस्कृत भाषा की है, संस्कृत भाषा में ग्रामर के बारे में सिद्धम शब्दानुशासन बुक का नाम है। और ये बुक पूरा कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बुक को ऐसा जैसे वरघोड़ा बांधते हैं आप लोग बोलते हैं ना, ऐसा इस तरह से बुक को एक एलिफेंट के ऊपर अच्छा से बिठा के उसको बांध के और पूरा प्रोसेस वरघोड़ा जैसा पूरा सिटी में पूरा घुमा दिया है, यानी इतना फेमस दिया गया है बुक का। बोथ द किंग सिद्धिराज जयसिंह एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्राचार्य अकम्पनीड द प्रोसेसन ऑन फुट। और ये बुक का इतना महत्व दिया गया है, बुक के साथ साथ जो किंग के सिद्धिराज जयसिंह और जो जिसने बुक लिखा है जो पोएट स्कॉलर हेमचंद्राचार्य, इन दोनों ने वो प्रोसेसन यानी वो जो रैली जैसे जा रहा है सभी, और उसमें इसके साथ साथ उन दोनों ने पैदल चलते हुए बुक के साथ गए थे पूरी प्रोसेसन। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ए लिटरेरी टेक्स्ट वॉज गिवन सच एनर्मस रेस्पेक्ट। इसका मतलब ये जो बुक का है इतना गौरव दिया है उन लोगों ने, रेस्पेक्ट दिया है। ये पहली बार है एक जो लिखा हुआ जो बुक्स को इतना एनर्मस मीन्स वेरी ग्रेट, वेरी बिग, यानी ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया गया है। एक किंग, जनरली किंग तो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, किंग भी और जो जिसने भी बुक लिखा है उन्होंने दोनों ने बुक का एक जैसे कुछ रिलीजियस फंक्शंस में जो गॉड का गॉडेस का मूर्ति रख के रैली जैसे निकालते हैं प्रोसेसन में, इसी तरीके से बुक को भी ऐसा एलिफेंट के ऊपर रख के प्रोसेसन निकाला। उनके साथ साथ इन दोनों ने पैदल भी गए थे उनके साथ, जितना रेस्पेक्ट दिए थे उस बुक का। ये फर्स्ट टाइम हुआ था उस समय तक। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुजरात रीच्ड इट्स एपेक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारपाल। उसके बाद जो कुमारपाल जो राजा है उनके समय पे जो गुजरात की प्रॉस्पेरिटी यानी गुजरात जो अच्छा से हर तरह से डेवलप हो गया है। एट दिस टाइम द एमलगमेशन ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, प्रॉस्पेरिटी and Lakshmi and education सरस्वती was noticed in अनहिलवाड़ पाटन। ये जो कुमारपाल का राजा था उस समय पे जो यहाँ पे इस गुजरात में इस राज्य में अहिंसा यानी नॉन वायलेंस अहिंसा, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी यानी सभी जगह अच्छा से धन दौलत अच्छा से डेवलप हो गए हैं, और एजुकेशन यानी सरस्वती यानी बुक्स का भी यहाँ पे पढ़ने का भी विद्याधाम स्टडीज़ का भी अच्छा से व्यवस्था किया गया है। ये सभी अनहिलवाड़ पाटन में नोटिस किया गया यानी डेवलप हो गई इन तरह से।
द किंग्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वर ग्रेट रूलर्स। और ये जो सोलंकी डायनेस्टी के जो भी किंग्स है सभी अच्छा से रूलिंग करते थे, बहुत वेरी ग्रेट रूलर्स थे। However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermits। और ये जो रूलर्स में से अच्छा से रूलिंग करने के बाद इन पूरे सभी रूलर्स में से जो 6 रूलर्स थे उन्होंने अपना राज्य को त्याग करके हेर्मिट यानी जो साधु बनने के लिए, यानी उस समय राज्य काम कंप्लीट करने के बाद कुछ साल के बाद राज्य छोड़ के उनके दूसरे को राज्य का दे के और वो अपना फॉरेस्ट में जाके तपस्या करते थे यानी साधना करते थे साधु बनने के। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइब्रेरी। यानी इसके बारे में जो सोलंकी डायनेस्टी के समय पे और क्या क्या हुआ आपका, इसके बारे में लाइब्रेरी में और भी बुक्स होते हैं, उसमें से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ सकते हैं। ये जो बुक का प्रोसेसर निकाला है जो सिद्धराज जयसिंह राजा और जिसने बुक लिखा है हेमचंद्राचार्य, बुक का यहाँ पे दिया है सिद्धम शब्दानुशासन, ग्रामर बुक है। संस्कृत के अंदर जो ग्रामर के बारे में बुक लिखा गया है ये है। और यहाँ पे आपका थिंग्स टू नो में देख सकते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाटन, यानी पाटन का जो स्थापना हुआ है कौन से साल में, 3 एविडेंस दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट धर्मरन, पाटन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 802 विक्रम संवत यानी सीई यानी कॉमन एरा, प्रेजेंट जो चल रहा है कॉमन एरा 2020 है 746। विक्रम संवत में 802 है और ये प्रेजेंट जो कॉमन एरा चल रहा है उसमें 746 में पाटन जो है यानी पाटन का राज्य जो है एस्टैब्लिश किया है। और दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू द हैंड रिटन मेमोर राजवंशावली, यानी हाथ से लिखा हुआ है एक राजवंशावली, लिस्ट ऑफ डिसेंडेंट्स क्रॉनिकली, पाटन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 802 विक्रम संवत 746। यानी इसमें भी राजवंशावली एक जो बुक लिखा गया है उसमें राजवंशावली यानी जो एक राज्य के बाद उसके बाद दूसरा कौन सा राजा आया, ये पूरा लिस्ट ऑफ डिसेंडेंट्स समय के साथ साथ कौन सा राजा आया ये सभी लिखा हुआ, उसमें भी लिखा हुआ है पाटन एस्टैब्लिश किया गया है 746 कॉमन एरा और विक्रम संवत 802। इवन टुडे द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एनग्रेव्ड ऑन द गणपति आइडल एट गणपति पोल इज 802 विक्रम संवत 746 है। इवन अभी भी आपको वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक गणपति का वहाँ पे बुक में दिया ऊपर पेज में देख सकते गणपति का मूर्ति है, उसके ऊपर भी लिखा गया है। और वो गणपति आइडल के सामने जो गणपति पोल करके एक स्टोन रखा गया है उसके ऊपर भी लिखा गया है विक्रम संवत 802। यानी इससे पता चलता है क्लियर से 746 में ये जो पाटन की एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ओके, टुडे दिस इज द लेसन, रीड द लेसन thoroughly again।